इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारी नजर है वडोदरा जंक्शन, बल्कि गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी स्टेशन, संस्कारी नगरी का एक तरह से प्रवेश द्वार है। हाँ बिल्कुल, संस्कारी नगरी, कला और शिक्षा के संरक्षण के लिए मशहूर शहर। सही। तो हमारे पास कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, स्टेशन की जानकारी भी है, और हमारा मिशन है इस जंक्शन के इतिहास और इसके महत्व को समझना। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। गायकवाड़ राजवंश से, जिन्होंने यहाँ रेलवे की नींव रखी थी। बिल्कुल, महाराजा खंडेराव गायकवाड़ ने 1861 में इसकी शुरुआत की। और हाँ, दिलचस्प बात यह है कि यहीं से 1862 में भारत की पहली नैरो गेज लाइन शुरू हुई। पहली नैरो गेज? हाँ, भारत की। हाँ, गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे, मतलब GBSR, ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी पहल थी, सोचिए। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मैंने कहीं पढ़ा कि 1862 में वो ढबोई मियागाम लाइन पर ट्रेन खींचने के लिए बैलों का इस्तेमाल हुआ था। हाँ हाँ, ये सच में? सच में। बैल क्यों भला? असल में ट्रैक तब उतने मजबूत नहीं थे कि वो भाप के इंजनों का वजन सह सकें, तो बैलों से खींचा जाता था। कमाल है, ये तो शुरुआती इंजीनियरिंग की सीमाएं दिखाता है। हाँ, ये उस दौर की जो व्यावहारिक चुनौतियां थीं और संसाधन जैसे थे उसको दिखाता है। बैलों से रेलवे की शुरुआत। बाद में खैर ट्रैक मजबूत किए गए और 1873 तक तो भाप इंजन आ गए थे और 1880 तक ये नियमित हो गए। फिर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 के समय में तो नेटवर्क काफी फैला। तो ये सिर्फ ट्रैक बिछाना नहीं था, ये एक पूरी एक विजन था। और फिर आजादी के बाद क्या हुआ, ये GBSR का? हाँ, तो 1949 में ये जो गायकवाड़ बड़ौदा स्टेट रेलवे था, इसका विलय हो गया बॉम्बे बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे में, मतलब BBNCR में। अच्छा, BBNCR में। और फिर 1951 में ये भारतीय रेलवे का हिस्सा बन गया, पश्चिमी रेलवे जोन का। तो एक तरह से राष्ट्रीयकरण हो गया। हाँ, कह सकते हैं। और आज जो हम स्टेशन की मुख्य इमारत देखते हैं ना, वो 1954 में भारतीय रेलवे ने ही बनवाई थी। अच्छा, लेकिन ये कहानी सिर्फ लोहे, पटरियों और इंजनों की नहीं है ना। ये स्टेशन वडोदरा की वो संस्कारी नगरी वाली पहचान से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल जुड़ता है। देखिए, गायकवाड़ शासक सिर्फ रेलवे ही नहीं लाए, वो कला और संस्कृति के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। रेलवे उनकी उसी प्रगतिशील सोच का एक हिस्सा था। हाँ हाँ। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रताप विलास पैलेस। उसके अंदर एक रेलवे हेरिटेज गैलरी है। महल के अंदर रेलवे गैलरी? हाँ, ये दिखाती है कि गायकवाड़ परिवार रेलवे को कितनी अहमियत देता था। उसमें शाही सैलून जैसे दुर्लभ डिब्बे भी रखे हैं। ये सिर्फ परिवहन नहीं था, शाही शान का भी प्रतीक था। वाह! और मैंने ये भी पढ़ा कि महाराजा के लिए लक्ष्मी विलास पैलेस से पुराने स्टेशन तक एक अलग ही ट्रैक था, खास उनके लिए। हाँ था। ये दिखाता है कि रेलवे शाही जीवन में कितना रच बस गया था। आज भी वडोदरा जंक्शन एक A+ ग्रेड स्टेशन है। A+ ग्रेड? हाँ, और भारत में ट्रेनों की आवाजाही के हिसाब से देखें तो ये 5वां सबसे व्यस्त स्टेशन है, और गुजरात का तो सबसे व्यस्त है ही। 5वां सबसे व्यस्त? जी, पूरे भारत में? हाँ, इसकी ये अहमियत कुछ तो गायकवाड़ की उस दूरदर्शिता की वजह से है, और कुछ नई दिल्ली, मुंबई जैसे मुख्य रेल रूट पर इसकी जो लोकेशन है उसकी वजह से। हाँ, लोकेशन तो बहुत स्ट्रेटेजिक है। और आज का इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, वो भी काफी बड़ा है। 6 प्लेटफॉर्म्स हैं, फुट ओवर ब्रिज, रैंप, एस्केलेटर, लिफ्ट। हाँ, सब कुछ है। और वो इलेक्ट्रिक लोको शेड, पश्चिमी रेलवे का एक सबसे बड़ा शेड यही है। अच्छा, कितने इंजन होंगे वहाँ लगभग? करीब 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक इंजन रखने की क्षमता है वहाँ, बहुत बड़ा है। वाह! और यहाँ से कौन सी मुख्य लाइनें निकलती हैं, कहाँ के लिए कनेक्शन है? देखिए, ये कई राष्ट्रीय लाइनों का संगम है। जैसे अहमदाबाद मुंबई तो है ही, फिर नई दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद हावड़ा, अहमदाबाद चेन्नई, ये सारी मुख्य लाइनें यहाँ से गुजरती हैं। और साथ ही छोटा उदयपुर जाने वाली लाइन और एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली लाइनें भी यहीं से जुड़ती हैं। तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। बिल्कुल। और ट्रेनों की भी क्या रेंज है? राजधानी, शताब्दी, तेजस, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनें, हाँ, से लेकर गरीब रथ, हम सफर और लोकल सेवाएं, वो MU-DMU जो होती हैं। हाँ, जो आसपास के शहरों को जोड़ती हैं, लोकल इलेक्ट्रिक और डीजल ट्रेनें, वो सब कुछ यहाँ से मिलता है। रोज लगभग 300-350 से ज्यादा ट्रेनें यहाँ रुकती हैं या शुरू होती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और भविष्य भी उतना ही दिलचस्प लग रहा है। वो हाई स्पीड रेल वाला? हाँ, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है ना, तो उसके तहत यहाँ एक नया एलिवेटेड स्टेशन बन रहा है। बिल्कुल अलग।
अच्छा, एलिवेटेड। हाँ, और उसका डिजाइन वड यानी बरगद के पेड़ से प्रेरित है, जिसके नाम पर शहर का नाम वडोदरा पड़ा। अरे वाह, ये तो शहर की पहचान से जुड़ने वाली बात हुई। बिल्कुल। इसके लिए मौजूदा प्लेटफॉर्म 7 को हटाना पड़ा है और उम्मीद है कि ये 2026 तक तैयार हो जाएगा। तो इन सब को अगर जोड़कर देखें, वडोदरा जंक्शन सिर्फ एक भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन नहीं है। ये तो इतिहास, शाही विरासत, संस्कृति और आधुनिक भारत की रफ्तार का एक अनूठा संगम है। सही कहा आपने। बैलों से बुलेट ट्रेन तक का सफर है ये। बिल्कुल। और ये आज भी भारत के रेलवे नेटवर्क की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो लगातार विकसित हो रही है। ये हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यही दिखाता है, यात्रियों के लिए भी और माल ढुलाई के लिए भी, दोनों के लिए जरूरी है। सही है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते